Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो एंड कैसे आपको रिवीजन करना है ताकि आप अभी से सारी चीज़ें कवर कर पाओ एंड आप एक अपनी गवर्नमेंट सीट को सिक्योर कर पाओ। देखो इस टाइम पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने रिवीजन में, और सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो ये कि हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं टेस्ट में, तो हम क्या करें। उसी का सॉल्यूशन है ये वीडियो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी आवर्स को फिक्स करना है। अभी आपको भी पता है सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा है, 6 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले अपने स्टडी आवर्स को फिक्स करो। दिन में आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अभी आपके पास कोई काम नहीं है, अगर है तो उसको साइड में कर दो, क्योंकि सिर्फ अभी 1 महीने इस एग्ज़ाम पे फोकस कर लो। आराम से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, इतना कोई टफ भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपको पहले अपने स्टडी आवर्स को फिक्स करना है, जिसमें आपको 6 से 7 घंटा मैंने बताया, और उसमें भी आपको 4 से 5 घंटा, या फिर अगर 4 से 5 घंटा आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 3 से 4 घंटा आप सिर्फ अपना स्टडी करो। एंड उसके बाद जो टाइम बचता है, स्टडी इन द सेंस आपको रिवीजन करना है, टॉपिक्स पढ़ने, और उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हीं टॉपिक्स की करो जो आपने पढ़े हैं। जो आपने नहीं पढ़े हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो जिनकी आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है तो वो आपके गलत होंगे ही होंगे, और वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन कॉज करेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ वही टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपने पहले से टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, बस उन्हीं को। ठीक है, और हाँ देखो एक चीज़ और, कि आप किसी के कहने पे मत आओ कि आपको सुबह में पढ़ना है या शाम में पढ़ना है। आप अपना देखो कि आप किस टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। सारे स्टूडेंट्स का एक जैसा नहीं होता है, कि कुछ लोग सुबह में पढ़ते हैं, कुछ लोग शाम में पढ़ते हैं, तो कुछ लोग दोपहर में पढ़ते हैं, या फिर कुछ लोगों का होता है कि उनको रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि किस ड्यूरेशन में आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कवर कर पा रहे हो, ज़्यादा अच्छे से याद रख पा रहे हो, किस टाइम पे आपका फोकस सबसे अच्छा रहता है। अगर वो मॉर्निंग में रहता है तो मॉर्निंग में आप टॉपिक्स पढ़ो, अगर इवनिंग में रहता है तो इवनिंग में पढ़ो, अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में वो टॉपिक्स को रिवाइज करो, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। और रिमोटली नहीं बैठना है कि बस बैठे हैं, हमको 6 घंटे कवर करने हैं तो हम 6 घंटे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जितने घंटे पढ़ो, स्टडी पूरा फोकस के साथ करो, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में रहे। ऐसा नहीं कि घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ने बोला है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अपने मन से पढ़ो, तभी चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। पहला आपको स्टडी आवर फिक्स करने हैं। दूसरा, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। अगर कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा है तो आप इंश्योर कर लो कि आप उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। आज आपने रिवीजन कर लिया, फिर आपने दो दिन बाद रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपने जैसे 2 दिन बाद रिवीजन किया, आज टॉपिक पढ़ा, उसके जस्ट 1 वीक बाद, जैसे आज संडे है, आज टॉपिक पढ़ा था, 2 दिन बाद पढ़ा, उसके बाद आपको पढ़ना है वही टॉपिक दोबारा से संडे को, ताकि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और देखो आपको बहुत सारे लोग डराएंगे भी कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हार्ड आता है या फिर नीट लेवल का आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो यूपीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बेसिक रहते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन मॉडरेट या फिर 1 से 2 क्वेश्चन टफ पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पेपर का लेवल काफ़ी मॉडरेट रहता है, बेसिक ही लेवल का पेपर रहता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहली चीज़, आपको अपने स्टडी आवर्स फिक्स करने हैं, देखना है कि आपको किस टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। और आपको क्या करना है, आपको जब आप याद कर रहे हो तो उसके टाइम पे आपको, अब जैसे आपको अच्छे से याद होता है आप उस तरीके से याद करो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें ना लिख के याद होता है अच्छे से, बट ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, आपको बस याद रखना है। तो आप पहले टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद उस अपनी जो नोटबुक है उसको क्लोज करके फिर खुद से एनालाइज करो कि आपको कितना याद है, आप खुद को सुना सकते हो। या फिर आप ऐसे एक्ट करो कि आप किसी को समझा रहे हो, क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं तो हमें पहले खुद से अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी हम सामने वाले को चीज़ अच्छे से समझा सकते हैं। कोई भी टॉपिक रहेगा तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, या फिर आप कुछ निमोनिक्स बना सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए आप निमोनिक्स बना लो। ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हो, फ्लो चार्ट्स के थ्रू याद रख सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास फ्लो चार्ट नहीं है, निमोनिक नहीं है। आप चैट जीपीटी पे अपना टॉपिक डालो और उसको बोलो कि आपको निमोनिक प्रिपेयर करके दे, तो वो आपको प्रिपेयर करके दे देगा और आप इससे ईजिली याद भी कर पाओगे। ठीक है,
आपको अपना रिवीजन देखना है कि आप किस तरीके से ज़्यादा रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, खुद से एनालाइज करके या फिर किसी को समझा के या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाते हो। क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कौन सा टॉपिक वीक है। तो आपको जो तरीका बेस्ट लग रहा है आपके रिविज़न के लिए, आप उसको फॉलो करो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, 11th 12th की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और आपका इंग्लिश ग्रामर, ये आपका 11th 12th का रहेगा। उसके बाद जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है आपका, वो आपका नर्सिंग का बेसिक्स और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उसमें। तो उसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो उससे आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। बट मेन आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले आप उनको कवर करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो। मैंने तीनों सब्जेक्ट के बताए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वहाँ से आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले उन टॉपिक्स को कवर करो, पहले उनको रिवाइज करो, फिर उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं या फिर ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके एग्जाम में आने की। क्योंकि ओवरऑल पढ़ना आपको सब है, बट आप पहले वो चीज़ कवर कर लो जो एग्जाम में ज़्यादा आती है, तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने, फिर उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसको भी आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऐसे टॉपिक्स गलत हो रहे हैं जो आपने पढ़े हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स गलत हो रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, या फिर आपने पढ़ने के बाद भी वो गलत की हैं चीज़ें, जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको भी आपको एनालाइज करना है। एंड उनको देखना है कि अगर एक बार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, हो सकता है, बट अगर वही क्वेश्चन दोबारा पूछा जा रहा है आप फिर भी गलत कर रहे हो, तो समझो आप प्रॉब्लम है। आपको उसको पढ़ना है अच्छे से ताकि दोबारा वैसा क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो काफ़ी सारी मार्केट में अवेलेबल है, आपको जो सही लगे, जो आपके अकॉर्डिंग लाइक आपके प्राइस के अंदर आ रही हो, तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, यूपीसी नेट करके बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आपको बेस्ट लगे आप ले लो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड हाँ देखो, पेपर का ये है कि जब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे तो आपको OMR शीट पे फिल करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप OMR शीट पे प्रैक्टिस करो। OMR शीट अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ₹1 की एक मिल जाती है। तो आप लाइक 25 से 30 मंगवा लो, वो भी बहुत है। अगर एक दिन में एक OMR पे प्रैक्टिस करोगे इनफ है। तो वो आप कर सकते हो कि आप टाइमर लगा के एंड आप डेली एक मॉडल पेपर या फिर एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप उस टाइम में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ आप वो बबल फिल कर पा रहे हो। क्योंकि देखो एग्जाम में ये चीज़ मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, एग्जाम में बहुत सारे बच्चों की ये मिस्टेक होती है कि वो क्या करते हैं, उन्हें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बट वो बबल ऊपर नीचे फिल कर देते हैं, जिस वजह से काफ़ी क्वेश्चन सीरीज में गलत हो जाते हैं एंड नंबर आपके वहीं से कम हो जाते हैं। और देखो जितना आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको भी पता है, 120 में से अगर आप 105, 110, 115 नंबर नहीं ला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ। जो चीज़ अभी इस टाइम पे चल रही है, प्रीवियस ईयर में लाइक लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर उन बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिल पाया था जिनके 96 से 97 के बीच में मार्क्स थे। आप समझ लो ये काफ़ी अच्छा है 120 में से। बट क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप अपनी एक सीट सिक्योर कर सको। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप फॉलो करो, आपके नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे। और देखो ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसमें कुछ नई चीज़ बताई है, सारी चीज़ें आपको पता है, बट आपको सबको फॉलो करना है, तभी आपको जो चेंज है वो दिखेगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के सुन के आप उसको इग्नोर करोगे, आप करोगे वही जो आपको करना है, तो फिर उससे चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। तो आप फॉलो करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। आपको कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ, जैसे आपके साथ में आपका दोस्त प्रिपेयर कर रहा है, या फिर आप ऑनलाइन भी किसी को देखते हो कि उसने तो सारा सिलेबस कवर कर लिया, उसने तो रिवीजन भी कर लिया 2 से 3 बार, मैं रह गया हूँ। तो आप अपनी एफिशिएंसी देखो और उसके अकॉर्डिंग देखो कि आप कितना टाइम और दे सकते हो, कितना और इम्प्रूव कर सकते हो। ये नहीं है कि उसने किया है 1 दिन में तो मैं भी करूँगा 1 दिन में, उसने किया है 2 घंटे में तो मैं भी करूँगा 2 घंटे में। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं लर्न करने की। एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो टाइम टू टाइम, और खाना भी खाओ सही से। क्योंकि अगर आप एक दिन भी बीमार पड़ते हो तो उसकी वजह से आपके 6 से 7 घंटे की पढ़ाई
पीछे छूट जाएगी और वो आपको नहीं करना है। तो आपको अच्छे से खाना पीना खाना है, टाइम पे पढ़ाई करनी है, एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है, उसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है। पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, बस ज़रूरत है आपको सही तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और रिवीजन करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव तभी होंगे जब आप उस पर काम करोगे, अपने आप वो इम्प्रूव नहीं होंगे। तो हाँ, एक चीज़ और जो मैंने मेंशन करना भूल गई, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि वो 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसके टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो 38 आ रहे हैं, मतलब 120 में से 38। तो आप पहले तो आप ये देखो कि आप कर क्या रहे थे पिछले 1 साल से, क्या तैयारी कर रहे थे जो आपको, मतलब आपने पढ़ा क्या है जो आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं। और अगर आपने पढ़ा है तो हो सकता है कि आपने सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किए हो, तो पहले आप देखो कि आपने गलती कहाँ की है, क्यों आपके इतने कम नंबर आ रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो 120 में से 38 मार्क्स बहुत ही कम है। अगर कोई बिना पढ़े भी उसको अटेम्प्ट करेगा तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा नंबर उसके आ सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है। तो आप सिर्फ तुक्का मार के भी इतने नंबर ला सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप पे काम करने की, एनालाइज करने की कि क्यों इतने कम नंबर आ रहे हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको सिंपली वही फॉलो करनी है। एंड यही है आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।